गांव बलरामपुर की मिट्टी में बस कुछ अलग ही बात थी। यहाँ की सुबहें बैलों की घंटियों से और शामें मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकती थी। इसी गांव में रहता था रवि, एक 15 साल का लड़का जो एक साधारण किसान का बेटा था। उसके पिता रामकिशोर दिन भर खेतों में मेहनत करते और माँ घर संभालती। रवि पढ़ाई में होशियार था, पर उसके गांव में 10वीं के बाद पढ़ाई का मतलब ही नहीं था। खेती सीखो, वही जिंदगी है, यही लोग कहते थे। एक दिन गांव के स्कूल में एक नई कंप्यूटर टीचर आई, संध्या मैम। उन्होंने बच्चों को इंटरनेट, वेबसाइट्स और ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बताया। रवि का मन उस दिन से ही बदल गया। जब उसने पहली बार कंप्यूटर पर गूगल खोला तो जैसे एक नई दुनिया उसके सामने खुल गई। उसने खुद से कहा, अगर मैं रोज एक छोटी चीज सीखूं तो शायद कुछ बड़ा कर सकूं। पर उसके पिता ने साफ मना कर दिया, कंप्यूटर से पेट नहीं भरता बेटा, खेत ही तेरा भविष्य है। गांव वालों ने भी मजाक उड़ाया, किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा क्या? रवि का मन टूटा, लेकिन संध्या मैम ने उसे एक पुराना स्मार्टफोन दिया और कहा, हर दिन एक नया वीडियो देख, एक नया कौशल सीख, बड़े काम आएगा। संध्या मैम ही उसकी मार्गदर्शक बनी। उन्होंने उसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और फ्री ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताया। रवि रोज खेत से लौटकर फोन पर वीडियो देखकर कुछ नया सीखता। कभी कभी बिजली नहीं होती तो वह छत पर चढ़कर सिग्नल पकड़ता। उसके छोटे छोटे कदम उसे अंदर से बड़ा बना रहे थे। एक दिन रवि ने YouTube पर हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट देखा और खुद की एक छोटी वेबसाइट बना दी, भारत ऑर्गेनिक, जहां वह गांव के जैविक उत्पादों के बारे में लिखता था। उसने खेत में काम करने वाले अपने पिता से कहा, अब आपकी मेहनत को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। शुरू में कोई नहीं आया, लोग फोन घुसा है दिमाग में, खेत बर्बाद कर देगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऑर्डर आने लगे। गांव की औरतें जो अचार, मुरब्बा और हस्तशिल्प बनाती थीं, रवि ने उन्हें वेबसाइट पर डालना शुरू किया। गांव के कुछ युवा उसके साथ जुड़ गए। अब वह अकेला नहीं था। एक दिन वेबसाइट क्रैश हो गई। रवि घबरा गया, लोगों के ऑर्डर रुके और वह खुद को बेकार महसूस करने लगा। तभी संध्या मैम ने उसे कहा, तकनीकी समस्या सीखने का सबसे अच्छा मौका होती है, डर मत, आगे बढ़। रवि ने खुद YouTube से सीखा और वेबसाइट को दोबारा बना डाला, इस बार और भी बेहतर। एक महीने बाद उसे दिल्ली के एक डिजिटल स्टार्टअप से मेल आया, वी लव योर आइडिया, लेट्स कोलैबोरेट। लेकिन उसके पास ना लैपटॉप था, ना दिल्ली जाने का किराया। पूरा गांव जमा हुआ और चंदा करके रवि को दिल्ली भेजा गया। ये पहला मौका था जब रवि अपने गांव से बाहर निकला था। दिल्ली में रवि को 500 से ज्यादा लोगों के सामने अपनी कहानी सुनानी थी। मंच पर चढ़ते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, पर जब बोलना शुरू किया तो तालियों की गूंज से उसका डर टूट गया। उस स्टार्टअप ने उसकी वेबसाइट को सपोर्ट किया और अब भारत ऑर्गेनिक एक फुल फ्लेज्ड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका था। रवि ने गांव के 50 से अधिक परिवारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा। महिलाएं अब अपने उत्पाद खुद बेच रही थीं और किसानों को शहरों से सीधे ऑर्डर मिलने लगे। रवि ने अपने गांव लौटकर एक छोटा डिजिटल लर्निंग सेंटर शुरू किया, डिजी पाठशाला, जहां बच्चों को मोबाइल से ही बड़ी दुनिया से जोड़ने की कोशिश होने लगी। गांव के वही लोग जो कभी हंसते थे, अब अपने बच्चों को रवि के पास भेजते थे। रवि अब सिर्फ एक किसान का बेटा नहीं था, वह गांव की सोच बदलने वाला युवा था। उसने खुद से वादा किया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस बच्चे के लिए काम करूंगा जिसके पास सपने हैं पर साधन नहीं। अब जब भी कोई उससे पूछता है, इतना बड़ा बदलाव कैसे किया, तो रवि मुस्कुराकर बस इतना कहता है, हर दिन एक छोटा कदम लिया, पर सोच हमेशा बड़ी रखी। छोटे कदम अगर सही दिशा में हो तो जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं।